जय हिंद। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो आपको विजिट करना पड़ेगा इसकी प्लेलिस्ट में जाके। आइए जानते हैं क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें प्राकृत संख्याओं को जानना होगा। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है इसकी डेफिनेशन? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके बैग में कितनी नोटबुक हैं? सपोज डेट 5, तो आप इनको गिन के बताओगे 1, 2, 3, 4, 5। जैसे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? सपोज दैट 40, तो आप उनको काउंट करके गिन के बताओगे 1, 2, 3, 4, 40 तक। तो आपने इनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है गिनने। गिनने का मतलब है गिनती, काउंटिंग। तो इन्हें हम गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। गिनती का मतलब होता है गणना करना, तो हम इन्हें गणन संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक। ये वाला जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ये साइन है अनंत का। इंग्लिश में इसे इन्फिनिटी कहा जाता है। आपको ये साइन ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि लेटा हुआ 8 है। जी हां, इसे हम लेटा हुआ 8 भी कहते हैं। आपको नोट करके लिखना है। अगर आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर। तो आप इसका आंसर शून्य मत देना। इसका आंसर है 1। वो अभी बताऊंगा शून्य क्यों नहीं है। और इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। अभी आपको ये गिनती अधूरी लग रही है। क्यों? कि इनमें अभी शून्य नहीं है। अगर इन नेचुरल नंबर्स में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम होल नंबर्स कहते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? अगर शून्य को प्राकृत संख्याओं में मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शॉर्ट में आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, पूर्ण संख्याएं बराबर शून्य प्लस प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन कैपिटल डब्ल्यू बराबर शून्य प्लस नेचुरल नंबर। 1 से लेके अनंत तक ये आपकी नेचुरल नंबर है। अगर इसमें शून्य को मिला दिया जाए तो शून्य से लेके अनंत तक ये सभी आपकी होल नंबर हैं। अब आपको ध्यान देना है क्या कि कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती।
तो मुख्यतः 3 संख्याएं नहीं होती। नंबर 1, जो संख्या दशमलव के रूप में आए वो नेचुरल नंबर नहीं है, जैसे 1.2 ये नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर 2, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं, जैसे 3/4। क्या 3/4 नेचुरल नंबर है? नहीं। नंबर 3, और कौन सी संख्या नहीं होती? वे संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, जैसे -2, ये नेचुरल नंबर नहीं है। एक और आप इसमें नोट करके लिखो, क्या शून्य है? जी नहीं, शून्य नेचुरल नंबर नहीं है। तो शून्य क्या है? शून्य आपका होल नंबर है, न कि नेचुरल नंबर। अब कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती? यही 3 संख्याएं जो मैंने आपको बताई हैं, दशमलव वाली, भिन्न वाली और ऋणात्मक संख्या। ये संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। नंबर 1, दशमलव, जैसे 3.5, ये आपका होल नंबर्स नहीं है। नंबर 2, वे संख्या जो भिन्न के रूप में होती हैं, जैसे 2/7, ये भी आपकी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। नंबर 3, वे संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, जैसे -1, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको 2 प्रश्न देता हूं। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है? फर्स्ट ऑप्शन है A -3, B 2.4, C 1/7, D 6/2। अब देखते हैं पहला क्या इसका आंसर है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली संख्या ऋणात्मक संख्या है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। क्या इसका दूसरा आंसर है नंबर बी? नहीं। क्यों? ये भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये संख्या दशमलव में लिखी हुई है। ऑप्शन सी 1/7, क्या इसका आंसर है? ये भी नहीं। क्यों? ये संख्या आपकी भिन्न के रूप में लिखी हुई है। क्या ऑप्शन डी 6/2, ये भिन्न के रूप में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको भिन्न के रूप में समझ के गलत मत कर देना, ये ही इसका आंसर है। क्यों? कि 6/2 को आप सरल करोगे तो इसका आंसर आएगा 3। तो 3 आपकी प्राकृत संख्या है। जी हाँ, ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन नंबर डी -1। क्या ए इसका आंसर है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई है। ऑप्शन बी क्या इसका आंसर है? हाँ, ये इसका आंसर है, क्योंकि 0 से मिलके ही आपकी पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन बनी थी। ऑप्शन नंबर सी ये है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या आपकी दशमलव में है। ऑप्शन नंबर डी ये है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संख्या ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि ये संख्या ऋणात्मक संख्या है। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में इसे इंटीजर्स कहते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। अब इसकी तो मैंने आपको पूर्ण संख्या की डेफिनेशन बता दी, लेकिन ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं इनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर।
अगर नेचुरल नंबर्स के आगे प्लस का साइन है तो उन संख्याओं को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, प्लस डॉट 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 प्लस के अनंत तक। अगर इन नेचुरल नंबर्स के आगे माइनस का निशान है तो इन संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, माइनस डॉट 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 माइनस के अनंत तक। और पूर्णांकों को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई बराबर ये माइनस के अनंत से स्टार्ट हो रही है। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और ये प्लस के अनंत तक संख्याएं जा रही हैं, तो इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। आगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। क्या है इसकी डेफिनेशन? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं। वे संख्याएं जिनमें स्वयं जो संख्या है वो और एक का ही भाग जाए, अर्थात वे संख्याएं अगर जिनके गुणनखंड किए जाएं तो उनके गुणनखंड में जो स्वयं संख्या है वो और एक ही प्राप्त हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 डॉट 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 कई सारी संख्या होती हैं। अब मैं इसमें से आपको एक नंबर समझा देता हूं। जैसे 7 में केवल या तो 7 से भाग जाएगा या 1 से, और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड में आपको या तो 1 मिलेगा या 7 मिलेगा, केवल यही आपको दो संख्या मिलेंगी। जैसे 19 में केवल या तो 19 से भाग जाएगा या 1 से भाग जाएगा। वे संख्या जिसमें स्वयं और एक का ही भाग जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 19 में केवल 19 जो स्वयं है और एक का ही भाग जाएगा। बात रही गुणनखंड की, तो गुणनखंड करने पर आपको 1 और 19 ही प्राप्त होगा। तो ये सभी संख्या आपकी अभाज्य संख्या है। इस चीज को आप नोट करके लिखो, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। एक से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। क्या है इसकी डेफिनेशन? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कहने मतलब वे संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा और भी संख्याओं से भाग जाए, अर्थात वे संख्या जिनके गुणनखंड करने पर एक और स्वयं संख्या के अलावा और भी संख्या गुणनखंड में आए, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 अनंत तक। देखते हैं 4 में स्वयं 4 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है। अगर आप इसकी गुणनखंड करोगे तो 1, 2, 4, 1 और 4 के अलावा 2 भी आ रहा है, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। जैसे 15 में 15 और 1 के अलावा 3 और 5 का भी भाग जाता है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। अगर इसके गुणनखंड करोगे तो 1, 3, 5
और 15 ये इसके गुणनखंड आएंगे। नोट, एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या केवल सम अभाज्य संख्या केवल कौन सी होती है? केवल 2 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आगे, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, क्या है इसकी डेफिनेशन? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात उनका मसब HCF कितना आए? 1 आए, तो वे संख्याएं सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 4, 9, अगर आप इसका HCF लोगे तो HCF इनका आएगा 1, तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लगातार आने वाली संख्याएं भी सह अभाज्य संख्या होती हैं, जैसे 8, 9 और 10। अगर आप इनका HCF लोगे तो इसका HCF आएगा 1, तो ये संख्याएं भी आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहा जाता है। क्या है इसकी डेफिनेशन? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जहां P और Q आपके पूर्णांक हैं और Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4, 3/4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। 3 और 4 आपके पूर्णांक हैं, लेकिन 4 आपका 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 3/4 आपकी परमेय संख्या है। जैसे 5/6, 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 1.5, इस संख्या को भिन्न के रूप में लिखो सबसे पहले, तो 1.5/10 की जगह बनाओ 1, दाहिने तरफ 1 अंक है तो 1 शून्य और यहां से दशमलव को हटा दो, तो ये आपका बना 15/10। 5 से दोनों में डिवाइड करो, 15 में 3 टाइम और 10 में 2 टाइम, तो इसकी भिन्न बनेगी 3/2। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 1.5 आपकी परमेय संख्या है। जैसे 0 को भी लिख सकते हो, जी हाँ, क्यों? 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान हो सकता है, P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे, अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, क्या है इसकी डेफिनेशन? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की संख्याएं अपरमेय संख्या होती हैं। कौन कौन सी? वे संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √2, तो आप इसका आंसर निकालोगे तो दशमलव में आएगा, और √5, ये भी आपकी संख्या अपरमेय संख्या है। क्यों? क्यों इसका भी आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। √16, ये अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप इसको सरल करो जिसका आंसर आएगा 4, तो फिर ये आपकी परमेय संख्या होगी।
तो केवल वही संख्या होंगी जिसका आंसर वर्गमूल में नहीं निकलता, और वे संख्याएं जो पाई के साथ आए, जैसे कि पाई कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। 2 पाई ये भी आपकी कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। लेकिन पाई तो है आपकी अपरमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान होता है वो कैसी संख्या है? जैसे पाई का मान 22/7 और 3.14, ये दोनों संख्याएं आपकी परमेय संख्या हैं। पाई अपरमेय संख्या लेकिन 22/7 परमेय और 3.14 ये भी आपकी संख्या परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप 22/7 को p/q के रूप में लिख सकती हो। इस प्रकार ये आपकी परमेय संख्या है। 3.14 को, जी हाँ, 3.14 बटे दशमलव की जगह बनाओ 1, दाहिनी तरफ 2 अंक तो 2 शून्य और यहां से दशमलव को हटा दो, तो ये बनेगा 314/100। तो इसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हो। और तीसरी संख्या वो हो गई जिसका दशमलव स्थान नहीं होता, मतलब उसकी पूर्णावृत्ति वो बढ़ती जाए, जैसे 0.10, 100, 1000, इस प्रकार ये संख्याएं बढ़ती हैं, तो ये भी संख्या आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं। आगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। अगर परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -4, तो ये कैसी संख्या है? ये आपकी वास्तविक संख्या है। 5/2 भिन्न के रूप में आ गई, ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। √7 कैसी संख्या थी? अपरमेय, तो ये भी आपकी वास्तविक संख्या कही जाएगी। +4 ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। -2 ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। आगे काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपने वर्गमूल के अंदर कभी माइनस का निशान नहीं देखा होगा, अगर माइनस का निशान आए तो समझो ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। क्यों? इनका आंसर तो निकलता नहीं है। तो -2 रूट के अंदर, तो इसको बोलेंगे √-2। ये कैसी संख्या है? ये है काल्पनिक संख्या। नंबर सिस्टम रियल नंबर्स का क्विक रिवीजन। फर्स्ट प्राप्त संख्याएं, इसको कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल N 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर इन नेचुरल नंबर्स में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो डेफिनेशन बनती है पूर्ण संख्याओं की, और पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक। पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो वो बनते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक को कैपिटल I, इंटीजर्स, इंग्लिश में इसको इंटीजर्स कहते हैं, इसलिए इसको कैपिटल I से प्रदर्शित किया जाता है। माइनस अनंत से लेके -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... प्लस के अनंत तक, इसको कहते हैं इंटीजर्स। अब आगे परमेय संख्या, परमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स, इसलिए इसको R से शो करते हैं। जैसे √4, इसकी वैसे डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q यहाँ पर आपके इंटीजर्स होते हैं, लेकिन q का मान आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। √4 आप इसको सरल करो, इसका आंसर आएगा 2। √16 4, √225 15, तो ये सभी संख्याएं परमेय संख्या है। 7/5 क्यों है? क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2/3 ये भी परमेय संख्या है। 3/4
4। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर्स तो क्या है, वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √5 इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये कैसी संख्या है, अपरमेय। √7 इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी अपरमेय संख्या। और वे संख्या जो पाई वाली होती हैं, पाई भी आपकी एक अपरमेय संख्या। और जिस संख्या को दशमलव प्रसार शांति नहीं होता है, जैसे 0.10 100 1000 इस प्रकार की संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। आगे सम संख्याएं इवन नंबर्स, वे संख्या जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वे सभी संख्या सम संख्या होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... अनंत तक। या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, ये सभी सम संख्या होती हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, वे संख्या जिसमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। या वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... अनंत तक। लेकिन ये इसको नहीं है। अब भाज्य संख्याएं, वे संख्या जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा और भी संख्याओं से भाग जाता है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ... कई सारी संख्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 कई सारी संख्या होती हैं। इस 2 में 1 और 2 का ही भाग जाएगा, इस 3 में 1 और 3 का ही भाग जाएगा, इस 5 में 1 और 5 का ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका HCF लेने पर कितना आए, 1 आए, तो उनको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स। वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर्स और इनरेशनल नंबर्स, मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनती है उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि √4, इसको सरल करो कितना आएगा, 2, ये परमेय संख्या है, वो इसको वास्तविक संख्या भी कहेंगे। √11 ये अपरमेय संख्या है, लेकिन इसको वास्तविक संख्या भी कहेंगे। 4/7 परमेय संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है, लेकिन इसको वास्तविक संख्याएं कहेंगे। 29/17 p/q के रूप में है, ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। और -4 और 1.5 ये भी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? अब वास्तविक संख्या को हम काल्पनिक नंबर भी कहते हैं। वे संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर नेगेटिव में होती हैं, जैसे √-6, ये संख्या आपकी अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। √-5, √-29, जो वे संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में होती हैं, वे सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं। क्विक रिवीजन, रियल नंबर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अंत तक चलती हैं, वे संख्याएं रियल नंबर्स होती हैं। अगर इसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए तो ये संख्या बनेंगी होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होती हैं? अगर होल नंबर्स और नेगेटिव वाली संख्याएं, होल नंबर्स और नेगेटिव वाली संख्याओं को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बनते हैं आपके इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q ये दोनों आपके रेशनल नंबर हैं और q आपका शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सभी संख्या आपके रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये सभी संख्याएं इरेशनल नंबर्स होती हैं, मतलब जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, जो संख्या पाई वाली होती हैं और जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इन सभी संख्याओं को मिला के कौन कौन सी संख्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सभी को मिला के रियल नंबर्स कहते हैं। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब
आगे एक्सरसाइज वीडियो। थैंक यू सो मच।